नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आखिरकार छोटे सरकार जेल से बाहर आ ही गए। जेल से बाहर आते ही छोटे सरकार का उनके समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। उनके सम्मान में फूलों की बारिश की गई, उन्हें माला पहनाया गया और यही नहीं, उनके सम्मान में कई नारे भी गढ़े गए और लगाए गए। इस दौरान छोटे सरकार ने दावा किया कि ललन सिंह मुंगेर संसदीय क्षेत्र से 5 लाख से भी ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। तो जैसा कि कहा जा रहा था कि बदर के टाइम में गदर मचाने के लिए अनंत सिंह को सरकार ने बाहर किया है और अनंत सिंह जो बाहुबली हैं, उन्होंने इसका संकेत भी दे दिया है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। संतोष जी, हम लोगों ने बात की थी अनंत सिंह बाहर आ रहे हैं, बाहुबली अनंत सिंह बाहर आ रहे हैं, आखिरकार वो बाहर आ गए। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, तो उनकी कही बातें कहाँ तक सत्य हो रही है। आज देखिए, आज अनंत सिंह को बाहर निकाला गया, इससे पहले आनंद मोहन को बाहर निकाला गया और आज अनंत सिंह को बाहर निकाला गया। आपको पता है, जेल में ऐसे हजारों लोग हैं जिनके माता पिता मर जाते हैं, दलित पिछड़े ऐसे हैं जिनके माता पिता मर जाते हैं, उनको पैरोल नहीं मिलता है। अरे आम लोगों की बात छोड़ दीजिए, आईएएस अधिकारी थे सुधीर कुमार, जिनको एक साजिश के तहत जेल में फंसा दिया गया था, जेल में थे, उनके पिताजी का निधन हुआ, उनको पैरोल नहीं दिया गया। एक आईएएस अधिकारी, क्योंकि वो दलित थे। अगर वो भूमिहार रहते, राजपूत रहते, ब्राह्मण रहते, तो उनको तुरंत पैरोल मिल जाता। जी मेरी जो जानकारी है, हो सकता है हम गलत हो, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे कितने मामले 80 साल के लोग हैं जिनको कि बेल नहीं मिल रहा है, लाचार हैं, हजारों की तादाद में हैं। दलितों को पैरोल नहीं मिलता है, बेटी की शादी होती है उसमें नहीं मिलता है, पिताजी मर जाते हैं, माता मरती है उसमें पैरोल नहीं मिलता है। लेकिन देखिए, बाहुबली अनंत सिंह सत्ता के साथ हैं तो पैरोल मिल गया चुनाव के समय, चुनाव जिताने के लिए। अरे भाई, ये कोई नई बात थोड़ी है एनडीए सरकार की। इससे पहले भी राम रहीम को पैरोल पर बाहर किया गया था भारत सरकार द्वारा। तो ऐसी अनेक घटनाएं हैं, अनेक लोगों को सत्ता के लिए सरकार कुछ भी करती है। और अनंत सिंह का मामला तो उसी समय बाहर हो गया था जब आरजेडी से बगावत करके नीलम देवी ने नीतीश कुमार का साथ दिया था सदन में बहुमत साबित करने के लिए। उसी समय तय हो गया था कि अब अनंत सिंह बाहर आएंगे। ये सब क्यों हो रहा है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दल बदल कानून की धज्जियाँ उड़ रही है, अभी तक सदस्यता नहीं गई। इसके अलावा जेल मैनुअल है, जेल मैनुअल में संशोधन किया जा रहा है। पूरे देश में जो जेल में आईजी होते हैं, डीआईजी होते हैं, जेल के महानिरीक्षक, वो आईपीएस अधिकारी होते हैं, सीनियर आईपीएस। लेकिन बिहार में क्या है, एक आईएएस अधिकारी को बना दिया गया है। तो इसकी कई खामियां हैं और इसके परिणाम बहुत दूरगामी परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन नीतीश कुमार का जो कथन था, न किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं, तो वो गलत साबित हो रहा है। वो फंसा भी रहे हैं और बचा भी रहे हैं। वो बचा भी रहे हैं और बचा भी रहे हैं। आपने राम रहीम की बात की, जो महफिल सजाया करते थे अपने पूजा पाठ की आड़ में, और उस राम रहीम को मोदी सरकार अब तक कई पैरोल दे चुकी है, जो लड़कियों के साथ रास रचाया करते थे और न जाने कितनी हत्या बलात्कार का उन पर आरोप है। हम संतोष जी, जिस तरह से अनंत सिंह को पैरोल दिया गया और पैरोल मिलने के बाद जब वो जेल से बाहर आते हैं तो उनका फूलों और क्रेन से उन पे फूलों की बारिश की जाती है, ये क्या दर्शाता है? ये बिहार कहाँ जा रहा है? देखिए, जो बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं कि भाई लालू प्रसाद के राज को जंगल राज बोलते थे। एक अपराधी पैरोल से बाहर हो रहा है और उस पर फूल बरसाए जा रहे हैं, और वो भी किस काम के लिए पैरोल पर बाहर हो रहा है? भाई, ज़मीन बंटवारा के लिए। हास्यास्पद लगता है। पैरोल पर छोड़ने का
है कि भाई बेटी बेटा का शादी, बहन की शादी, घर में माता कैजुअलिटी। पिता घर में कुछ हो गया, माता पिता का, तो बहुत गंभीर मुद्दे पर मिलता है पैरों। और अभी तो भाई ज़मीन बंटवारे के नाम पर, वो भी चुनाव के समय, तो सब लोग जानते हैं, पब्लिक है, सब जानती है, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है कि क्यों बाहर निकाला गया है। उन्होंने दल बदल कानून किया, पाला बदला, नीतीश सरकार को बचाया, अब ललन सिंह को चुनाव जिताने के लिए उनको बाहर निकाला गया। लेकिन मुझे लगता है कि ललन सिंह को कैसे वो चुनाव जिताएंगे, जो खुद चुनाव नहीं जीत सकता, वो दूसरे को क्या जिताएगा। पिछले बार 19 का चुनाव में इनका अनंत सिंह जी। वहाँ से मुंगेर से ही चुनाव लड़े थे और इसी ललन सिंह के खिलाफ लड़े थे। परिणाम क्या हुआ, चुनाव हारे, बुरी तरह से चुनाव हारे। अगर अनंत सिंह का इतना ही वर्चस्व रहता तो 19 के चुनाव में अपनी पत्नी को जिता देते, ललन सिंह को चुनाव हरवा देते। लेकिन ललन सिंह ने तो चुनाव नहीं हारा, ललन सिंह चुनाव जीते मोदी के नाम पर। और आज भी वहाँ जो वोट मिलेगा वो मोदी के नाम पर ही मिलेगा या मोदी के विरोध के नाम पर। और हाँ, ललन सिंह के खिलाफ बहुत ज़्यादा नाराज़गी वहाँ थी, बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी, लोगों में बहुत नाराज़गी थी। तो उनको इसलिए बाहर निकाला गया कि भूमिहार वोटों की गोलबंदी हो सके, एग्रेसिव भूमिहार हो, और अनंत सिंह कम से कम मोकामा में ज़्यादा से ज़्यादा लीड दिलवा सके कि बाकी जगह जो हार होगी उसका भरपाई हो मोकामा से। क्योंकि वहाँ जो स्थिति हो गई है, अशोक महतो मतलब वहाँ के रॉबिन हुड माने जाते हैं। अशोक महतो का क्रेज है, गरीब दलित पिछड़ों सबके बीच वो हीरो हैं। और वो हमेशा जब भी अत्याचार के खिलाफ वो हमेशा आवाज़ उठाते रहे। वहाँ जब भी सामंती ताकते, दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार करते थे, तो अशोक महतो उनके लिए खड़े हो जाते थे हथियार लेकर के, और उनकी आवाज़ बुलंद करते थे। और दलित गरीब पिछड़े उनको अपना मसीहा मानते हैं। 20 साल में पहली बार वहाँ ये देखने को मिल रहा है कि कुर्मी वोटर नीतीश कुमार के खिलाफ वहाँ अशोक महतो के साथ है। क्योंकि अशोक महतो वहाँ कुर्मी, धानुक, कुशवाहा, दलित, पिछड़े सब के लिए, यादव सब के लिए अशोक महतो खड़े रहते थे। तो सब लोग उनको अपना मसीहा मान रहा है। तो ये स्थिति हो गई है। और ललन सिंह बेचैनी में है, नीतीश कुमार बेचैनी में है कि भाई उनका ललन सिंह कैसे हार जाएगा। स्थिति रिजल्ट वहाँ बहुत बुरी स्थिति है। जी तो संतोष जी, बुरी स्थिति है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो सरकार नीति की बात करती है, सिद्धांत की बात करती है, जंगल राज की बात करती है, उनको ज़्यादा बच्चे पैदा करने पे भी आपत्ति है, तो ऐसी बातें करने वाले लोगों का सिद्धांत आज कहाँ चला गया? आज वो क्यों नहीं बोल रहे इस मसले पर? देखिए, राजनीति का मतलब ही होता है न नीति न सिद्धांत। जिसकी कोई नीति नहीं उसी को राजनीति कहते हैं। और वर्तमान समय में जो स्थिति है, खासकर एनडीए में, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, क्या दोनों की कोई नीति है? क्या केवल राजनीति है, कोई नीति नहीं है। आप देखिए ना भाई, प्रधानमंत्री कितना झूठ बोलते हैं, चाहे मुख्यमंत्री कितना झूठ बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं सब लोग, हर बात पे झूठ। और प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति झूठ बोल रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलने को कुछ बोल रहे हैं कुछ। तो कोई नीति सिद्धांत नहीं है। बोला जाता है कि सामर्थ्य में कछु दोष न गोसाई, और सत्ता के लिए नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों की एक ही नीति रही है, चाहे जैसे हो, एन केन प्रकारेण सत्ता पे काबिज रहना है। आप उदाहरण देख चुके हैं कि बिहार में किसी के साथ भी इस्तीफा देना है, फिर सत्ता में रहना है। नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? 20 वर्षों से 18 वर्षों से सत्ता में काबिज है, एन केन प्रकारेण। अभी पैर पकड़ लिए मोदी जी का, कभी मोदी का पैर पकड़ते हैं, कभी लालू जी का पैर पकड़ते हैं। सत्ता के लिए वो कुछ भी कर लेते हैं। उसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी का देखिए, सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब नीतीश कुमार के खिलाफ क्या क्या नहीं बोले थे, और नीतीश कुमार के पैर पकड़ लिए मोदी जी ने, घुटना टेक दिए, नीतीश कुमार को फिर अपने पाले में ले आए। चिराग पासवान को अपने पाले में, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, लगभग 40 से 50 दलों से गठबंधन किए हुए हैं। कोई अपने ऊपर भरोसा नहीं, उनको है कि बस एन केन प्रकारेण सत्ता पे काबिज रहना है। इसीलिए वो छल प्रपंच जो भी हो, हर कुछ कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे, अभी तक आरोप लगाया जा रहा है कि भाई पिछले चुनाव के ठीक पहले भाई पुलवामा में हमारे सैनिक शहीद हो गए, अभी तक उसकी जांच नहीं हुई, लोग आरोप लगा रहे हैं सत्ता। तो सरकार को बताना चाहिए ना भाई कि क्या हो गया, क्यों हुआ, बम कहाँ से आया, विस्फोटक। तो ये कई मामले हैं।
और सरकार आप जानिए सत्ता के लिए अपराधियों के साथ, बाहुबलियों के साथ हमेशा गठजोड़ करते रही है। नीतीश जी का 2000 का पहले का 2000 में जो चुनाव जीते थे क्या था, जितने बाहुबली थे उन्हीं के समर्थन से वो सरकार बनाए थे, 2000 में मुख्यमंत्री बने थे। चाहे 2005 में, चाहे अनंत सिंह हो, चाहे रामा सिंह हो, मुन्ना शुक्ला हो, राजन तिवारी हो, सुनील पांडे हो, सब उनके साथ थे। तो बोलने के लिए राजनीति अलग है, नीति अलग है, लेकिन कोई नीति नहीं है सत्ता के लिए कुछ भी करने को। मैं ये कह रहा हूँ कि जंगल राज जो ये बोलते हैं, कहनी भी तो बेमानी है। हास्यास्पद लगता है। बिहार में 18 वर्षों से सरकार में है, सत्ता में है, 10 साल से दिल्ली में सत्ता है, फिर भी प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, मतलब 2005 की बात कर रहे हैं, पहले की बात कर रहे हैं। आश्चर्य लगता है। अरे 18 वर्षों में आपने क्या डेवलपमेंट किया, उस पर चुनाव लड़िए। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं कि हाँ हम इतना नौकरी देंगे, हमने इतना नौकरी दिया 5 लाख लोगों को, 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिया और नीतीश कुमार से ही दिलवाया। जी जी। और आगे जाकर के 1 करोड़ नौकरी हम देंगे भारत सरकार में। तो वो एजेंडा है ना तेजस्वी नेता। राजनीति तो इसको कहते हैं ना। बिल्कुल। जिस तरह से अनंत सिंह बाहर आए और बाहर आने के बाद उनके समर्थक जो हैं, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, और छोटे सरकार जिंदाबाद के नारे लगे। क्या सचमुच अनंत सिंह शेर हैं? वो जो है मोकामा और बाढ़ जो इलाका है उसमें ललन सिंह को लीड दिलवा देंगे अपने बूते बदौलत। देखिए शेर और कुछ नहीं होते हैं। शेर रहते तो जेल में रहते हैं, हाँ, पिंजरा में रहते हैं। अरे क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं, सजा हो चुकी है और उसको महिमा मंडित कोई कर रहे हैं। भाई एक बोला जाता है आजकल अंधभक्त, गोदी मीडिया का कहावत है, तो वही अंधभक्त जो है वो शेर कहेंगे। तो शेर क्या है भाई? अरे मोकामा में आबादी है उनकी, भूमियारों की आबादी है, सारे भूमियार एक होंगे तो लीड मिलेगा ही। जिसकी जहाँ आबादी जाति के आधार पर वोट होती है, तो मोकामा में तो भूमियारों की आबादी है, सारे भूमियार एक देंगे तो लीड तो होना ही है, होना है। तो उसमें कोई शेर नहीं है। अरे जो उनके अथी में कितने आ जितने आए होंगे सारे क्रिमिनल, अपराधी, असामाजिक तत्व होंगे ज़्यादातर। 90% वही लोग होंगे जो फूल बरसा रहे होंगे। वो उसमें साधु संत गए थे क्या अनंत सिंह के स्वागत में? जितने बाहुबली, असामाजिक तत्व, अपराधी, 90% तो वही लोग गए होंगे ना, और सरकारी तंत्र के जो लोग होंगे। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे नहीं लगता, अगर शेर रहते तो क्यों नहीं अपनी पत्नी को हरा दिए, क्यों जिता दिए, क्यों हार गए थे उनके भाई, बड़े भाई क्यों हार गए थे 2005 में? तो ये शेर वेर कहने का चीज़ है। वो समाज उस समय भूमियार समाज सूरजभान के साथ चला गया था, सूरजभान के पक्ष में सारा भूमियार हो गया था। कहाँ उस समय सारा गुंडागर्दी कहाँ चला गया था? पहले इनकी राजनीति रही थी, आप जान लीजिए, क्रिमिनल है बेसिकली, अपराधी हैं। और 2005 से पहले सुभाष यादव के यहाँ दरबारी करके अपनी जान बचाते थे, सुभाष यादव के यहाँ दरबारी करते थे। और 2005 के बाद फिर सत्ता की दलाली करने में, हमेशा सत्ता से रह के अपना अपराध करते रहे, बाहुबली का उपयोग करते रहे। तो कोई साधु संत तो है नहीं हो कि उनका महिमा मंडन किया जाए। जी जी जी। तो अनंत सिंह भले ही जेल से बाहर आ गए हों, उन्हें इस मकसद से पेरोल दिया गया हो कि ललन सिंह को जिताने का काम करेंगे, लेकिन वो सचमुच इसमें कितनी भूमिका निभा पाएंगे ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर सचमुच वो अपने बाहु के बल पर ललन सिंह को जिताने की क्षमता रखते हैं तो इससे पहले 2019 के चुनाव में अपनी पत्नी को भी ज़रूर जिता लेते। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।